हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 8 है। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मायान नंबर सिस्टम या फिर माया नंबर सिस्टम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिस तरह से मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स के वीडियो मैंने बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप उन वीडियो का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से साइंस के कुछ चैप्टर्स के वीडियो भी तैयार हैं, आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। प्लेलिस्ट तैयार है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं मायान नंबर सिस्टम। तो देखिए कि लगभग 3rd और 10th सेंचुरी के आसपास सेंटर अमेरिका में एक सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई जिसका नाम था माया सिविलाइजेशन। 3rd और 10th सेंचुरी के आसपास अमेरिका में सेंटर अमेरिका में एक सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई जिसका नाम था माया सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन के लोग अपने इंटेलेक्चुअल और कल्चर प्रोग्रेस के लिए जाने जाते थे। 3rd और 10th सेंचुरी के आसपास इंटेलेक्चुअल और कल्चर प्रोग्रेस से मतलब है कि अपने बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए जाने जा रहे थे ये 3rd और 10th सेंचुरी के आसपास। अब इनका इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट की क्या पहचान इनका प्लेस वैल्यू सिस्टम बताता है कि इन्होंने इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रूप से ये लोग कितने विकसित हो गए थे। इनका प्लेस वैल्यू सिस्टम बताता है, जो कि एशिया में पाए जाने वाले नंबर सिस्टम या एशिया में जो डेवलपमेंट हुआ था उससे बिल्कुल डिफरेंट था। तो देखिए, एशिया में पाए जाने वाले डेवलपमेंट से एक अलग ही पहचान रखता था। अब देखिए कि इनका जो प्लेस वैल्यू सिस्टम था, इन्होंने जो सिंबल्स बनाए उसमें एक सिंबल था सी सेल जैसा, भी एक सिंबल था जो मॉडर्न टाइम के में पाए जाने वाले जीरो जैसा था। अब क्या था इनके प्लेस वैल्यू सिस्टम में, एक प्लेस होल्डर था सी सेल जैसा जो कि मॉडर्न टाइम में पाए जाने वाले जीरो जैसा लगता था। अब मयान नंबर सिस्टम को हम थोड़ा समझते हैं। अब आप देखिए कि मयान नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट अ बेस 20 सिस्टम। अब इसे ऑलमोस्ट अ बेस 20 सिस्टम क्यों बोल रहे हैं कि लगभग ये 20 बेस सिस्टम था। क्यों, देखिए आप अभी समझ आ जाएगा आपको। लैंडमार्क नंबर क्या है मयान नंबर सिस्टम के, आप देखिए फर्स्ट लैंडमार्क नंबर इसका 1 है। फर्स्ट लैंडमार्क नंबर क्या है 1। 1 को आप मान लीजिए कि 20 रेज टू दी पावर 0 जो कि 1 के इक्वल होता है ना। तो फर्स्ट लैंडमार्क नंबर तो इनका 20 रेज टू दी पावर 0 मान लीजिए जो 1 के इक्वल है, या फिर 1 मान लीजिए। इनका फर्स्ट लैंडमार्क नंबर तो 1 था। सेकंड लैंडमार्क नंबर था इनका 20 रेज टू दी पावर 1 जो कि 20 के इक्वल हो गया। अच्छा, अब थर्ड लैंडमार्क नंबर इनका 20 रेज टू दी पावर 2 नहीं था। 2 नहीं था इनका थर्ड लैंडमार्क नंबर। इनका थर्ड लैंडमार्क नंबर था 20 इंटू 18 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 360। अब ये इनके खास बात थी इनके लैंडमार्क नंबर्स में कि भाई फर्स्ट लैंडमार्क नंबर 20 रेज टू दी पावर 0, सेकेंड 1 और थर्ड 2 नहीं है। 20 इंटू 18 है जो इक्वल है 360 के। और इनका फोर्थ लैंडमार्क नंबर देखिए 20 रेज टू दी पावर 3 नहीं है, 20 रेज टू दी पावर 2 इंटू 18 जो किसके इक्वल है, देखिए 20 इंटू 18 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 7200। तो इनका थर्ड लैंडमार्क नंबर था 20 रेज टू दी पावर 2 इंटू 18 और फोर्थ लैंडमार्क नंबर था 20 रेज टू दी पावर 3 इंटू 18। तो 20 इंटू 20 इंटू 23 टाइम मल्टीप्लाई 18, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1,44,000 मिल जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने लैंडमार्क नंबर बनाए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे आपने इजिप्शियन नंबर सिस्टम में बेस 10 देखा था, तो भाई 10 रेज टू दी पावर 0 इक्वल 1, फिर 10 रेज टू दी पावर 2 इक्वल 100, ऐसे था ना इजिप्शियन नंबर सिस्टम में। तो कैसे था, बेस 10 था तो 10 रेज टू दी पावर 0, फिर 10 रेज टू दी पावर 1, फिर 10 रेज टू दी पावर 2, फिर 3, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो बेस 20 था वो पूरी तरह से बेस नहीं था 20, ऑलमोस्ट था, लगभग 20 बेस था। जैसे देखिए पहले 1, पहला लैंडमार्क नंबर 1, फिर 20, फिर 20 इंटू 18, 20 रेज टू दी पावर 2 नहीं है यहाँ पे, 20 इंटू 18 है, तो जो इक्वल है 360 के, फिर 20 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 18 है, फिर 7 मल्टीप्लाई 18 किसके इक्वल है, 7,200 के इक्वल है, फिर 20 रेज टू दी पावर 3 इंटू 18, 1
44,000 के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया इन्होंने कि भाई यहाँ पे 20 रेज़ टू द पावर 0 फिर 1 फिर 2 लेने की बजाय डायरेक्ट 20 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया होगा इन्होंने? ऐसा इन्होंने इसलिए क्या करा होगा, ऐसा माना जाता है कि अब इनका जो कैलेंडर था उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस तरह से लैंडमार्क नंबर बनाए, ऐसा माना जाता है। अच्छा, अब सिंबल देखिए, इन्होंने सिंबल कौन से यूज़ किए हैं? सिंबल इन्होंने सिर्फ ये यूज़ किया है। एक तो ये बाउल जैसा सिंबल बनाया है जिसके लिए जो सी सेल जैसा है, तो ये तो है 0 को डिनोट करता है। सी सेल जैसा सिंबल 0 को डिनोट करता है, एक डॉट 1 को डिनोट करता है और जो ये लाइन है वर्टिकल लाइन, ये किसको हॉरिजॉन्टल लाइन किसको डिनोट कर रही है? 5 को डिनोट कर रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन 5 का सिंबल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? भई ये बाउल तो 0 का सिंबल है, डॉट 1 का सिंबल है और हॉरिजॉन्टल लाइन 5 का सिंबल है। अब देखिए, सिंबल इन द मयान नंबर सिस्टम आर प्लेस्ड वर्टिकली टू रिप्रेजेंट अ नंबर। अब मयान नंबर सिस्टम में जो सिंबल्स थे ना, उनको वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाता था। वर्टिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था। कोई भी नंबर लिखा जाता था तो इस तरह से वर्टिकली लिखा जाता था। अब आप देखिए कि 1660 कैसे लिखा गया मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इनका भी एक प्लेस वैल्यू सिस्टम था, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इनका देखिए फर्स्ट प्लेस पे था 20 रेज़ टू द पावर 0 जो कि 1 के इक्वल था। ये इनकी फर्स्ट प्लेस थी। 20 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1, ये इनकी फर्स्ट प्लेस थी। फिर 20 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल 20, ये इनकी सेकंड प्लेस थी। फिर इसके बाद 20 इंटू 18 इक्वल 360, ये इनकी थर्ड प्लेस थी। इस तरह से इनकी प्लेस ये क्या फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फिर और अगर बड़ा नंबर है तो उसके बाद वाला प्लेस भी कौन सा आएगा? 20 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 18, फिर उसके बाद 20 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 18। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस इनकी बनती जा रही थी। समझ पा रहे हैं आप? अब आप देखिए कि 1660 कैसे लिखेंगे मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। आप देख रहे हैं कि इनकी थर्ड प्लेस पे 20 इंटू 18 है, वन प्लेस पे 1 है, फिर 20 है, थर्ड प्लेस पे क्या है? 20 इंटू 18 है। 20 इंटू 18 किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है। अब 360 को इन्होंने क्या करा, भाई थर्ड प्लेस पे इनका 360 है, 360 को इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 360 को 4 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे 4 डॉट बना दिए, 1 2 3 4। 4 डॉट किसको इंडिकेट कर रहे हैं? 4 को इंडिकेट कर रहे हैं। तो 4 डॉट 360 को जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला? 1440 मिल गया। 1440 मिल गया 360 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे। अब इन्होंने क्या करा, इनकी सेकंड प्लेस पे 20 है, सेकंड प्लेस पे 20 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल 20, तो 20 को इन्होंने क्या करा, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 11 के लिए सिंबल किस तरह बनाया? ये 5 का सिंबल है, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, 5 और 5 क्या हो गया? 10, और ये डॉट क्या हो गया? 11। 20 को जब 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 220 मिल गया। अब इनका जो था, इनकी जो फर्स्ट प्लेस थी वो 20 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1 थी। तो फर्स्ट प्लेस भी लेना ज़रूरी था, भई आपने थर्ड प्लेस ली, सेकेंडली तो 1 प्लेस तो लेनी ही पड़ेगी, है ना? 1 2 क्योंकि स्टार्ट तो 1 प्लेस से ही होता है ना। तो 1 प्लेस पे इन्होंने क्या करा कि 1 प्लेस पे इन्होंने क्या करा, जो कि 1 था, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 0 का सिंबल क्या है? ये इस तरह का बाउल है 0 का सिंबल और उसके अंदर बना है ट्रायंगल। तो ये इस सिंबल से 0 को 1 और 0 जब मल्टीप्लाई हुए तो मिल गया 0। अब देखिए 1000 360 और 4 मल्टीप्लाई हुए तो 1440, 11 और 20 मल्टीप्लाई हुए तो 220 और 0 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो 0 मिल गया। क्लियर? अब जब इन सबको ऐड किया तो 1660 मिल गया। तो इस तरह से ये मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। आपकी बुक में ये जो नंबर को रिप्रेजेंट किया है ना, तो यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 0 लिखने की बजाय 0 इंटू 1 लिखने की जगह 10 इंटू 3 लिख दिया है, तो वो मिस्टेक है, वो आप उसको सुधार लीजिएगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे लिखा जाएगा 0 इंटू 1। आप देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1660 ही मिलेगा। अब आप देखिए कि मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग फिगर इट आउट में जो क्वेश्चन दिए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द मयान सिस्टम।
अब यहाँ जो नंबर दिए गए हैं उन्हें आपको मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर है 77, लैंडमार्क नंबर जो है मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, और जो सिंबल्स है आपको उन्हें ध्यान में रखते हुए इस नंबर को ब्रेक करना है। किस तरह करेंगे आप देखिए, 77 को एक तो मैं लिख दूंगी 20 इंटू 3 इक्वल 60, और मैं लिख दूंगी 1 इंटू 17 इक्वल 17, और 60 और 17 क्या बनेगा, आपको मिल जाएगा 77। इस तरह से 77 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ। अब आप देखिए मैंने इस तरह ब्रेक क्यों किया ये भी आप समझिए। मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे पास 20 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1 है, तो लैंडमार्क नंबर 1 है मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिया। 17 में बना सकती हूँ 5, ये जो मेरे पास 5 का सिंबल है और ये जो 1 का सिंबल है उसको यूज करके मैं 17 बना पाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 17 ले लिया। और 20 रेज़ टू द पावर 1 है मेरे पास, जो 20 के इक्वल है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के लिए मेरे पास ये डॉट है, इसको यूज कर सकते हैं हम। तो जो मेरे पास सिंबल है और लैंडमार्क नंबर है उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें इसे ब्रेक करना है। और आपको पता है मयान नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू सिस्टम है, तो देखिए 20 रेज़ टू द पावर 0 से स्टार्ट हुआ है, 20 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है 17, तो 17 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर आपका 20 रेज़ टू द पावर 1 जो कि 20 के इक्वल है, और 3 मल्टीप्लाई हुआ है 20 से। तो फर्स्ट प्लेस तो क्या है 20 रेज़ टू द पावर 1, और सेकंड प्लेस क्या है 20 रेज़ टू द पावर 20 रेज़ टू द पावर 0 है हमारी फर्स्ट प्लेस जो कि 1 के इक्वल है, और सेकंड प्लेस है 20 रेज़ टू द पावर 1 जो कि 20 के इक्वल है। क्लियर हो गया आपको? अब आप देखिए कैसे लिखेंगे इस नंबर को मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब 20 तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट प्लेस से। हमारी फर्स्ट प्लेस है 20 रेज़ टू द पावर 0 जो 1 के इक्वल है, ठीक है? 20 रेज़ टू द पावर 0 1 के इक्वल है, फर्स्ट प्लेस है 20 रेज़ टू द पावर 0 जो कि 1 के इक्वल है, उसके लिए हमने लिख दिया 1। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 17 से, 17 बनाएंगे कैसे भाई? देखिए ये 5 का सिंबल है, 5 हो गया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, क्या बन गया? 5 10 15 बन गया, ठीक है? ये क्या मिल गया आपको 15, और 2 डॉट और बना दीजिए तो क्या मिल गया आपको 17, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया 17 से। क्लियर? 1 17 से मल्टीप्लाई हो गया तो आपको क्या मिल गया 17 मिल गया। अब सेकंड नंबर क्या है आपका? सेकंड प्लेस क्या है? 20 रेज़ टू द पावर 1 है सेकंड प्लेस, तो 20 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 के लिए कितने डॉट बना दीजिए? बस 3 डॉट बना दीजिए 3 से। 20 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको क्या मिल गया? 60 मिल गया। तो आपने क्या देखा? मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 77 हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 77। बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 100 को लिखना है मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, पहले इसे ब्रेक करिए, 20 इंटू 5 कर देते हैं। 20 इंटू 5 इक्वल क्या होता है? 100 होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि हमें फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करना है। अब ये 20 तो क्या है? सेकंड प्लेस है, 20 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल 20 सेकंड प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 100 तो हमारा बन गया 20 से को 5 से मल्टीप्लाई करने पे। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट प्लेस पे 1 इंटू 0 कर देते हैं, तो आपको 0 मिल जाएगा और टोटल 100 ही बनेगा। टोटल 100 ही होगा। अब आप इस नंबर को लिख लीजिए मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करिए। फर्स्ट प्लेस क्या है? 1। फर्स्ट प्लेस क्या है? 1। 0 है, सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से 0 का सिंबल है, आप यूज करिए 0 का सिंबल। 0 का सिंबल कुछ इस तरह का है, इसे आप यूज कर लीजिए। बाउल बना दीजिए, उसके अंदर ट्रायंगल बना दीजिए, और 0 किसके इक्वल है? 0 के। क्या मिला यहाँ पे आपको? 0 मिल गया। क्लियर? अब आप देखिए सेकंड प्लेस पे आपका क्या है? 20 है, 20 रेज़ टू द पावर 1, और 20 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 5 से, तो 5 का सिंबल तो ये है ना हमारे पास, यही तो सिंबल है 5 का। 20 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिल गया हमको? 20 5 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमको क्या मिला? 100 मिल गया। बस बयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इस तरह से लिख सकते हैं 100, ये सिंबल हमने यूज किए हैं। और भाई 01 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हुआ, 0 का सिंबल बना दिया, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का सिंबल बना दिया तो मिल गया 100। तो इस तरह से हम 100 लिख सकते हैं मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। 361 लिखना है आपको मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग।
तो भाई इसको ब्रेक करते हैं पहले। तो देखिए 360 इंटू 1 कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 360, लेकिन 1 अभी बच रहा है। लेकिन हम डायरेक्ट 1 प्लेस पे नहीं जा सकते, क्योंकि आप देखिए कि 360 आपको मिल रहा है थर्ड प्लेस पे, उसके बाद सेकंड प्लेस है 20 रेज़ टू द पावर 1 जो कि 20 के इक्वल है। तो पहले हमें सेकंड प्लेस पे आना है, फिर हम फर्स्ट प्लेस पर आएँगे। तो थर्ड प्लेस से सेकंड प्लेस पे 20 है, तो 20 की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, तो 20 को हम क्या करते हैं 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मिल जाएगा आपको 0। अब फर्स्ट प्लेस पे आपका 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल गया। अब यहाँ पे आपको मिल गया 361। अब आप देखिए फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करिए। फर्स्ट प्लेस में आपका क्या है 1 है, आप लिख लीजिए 1। फर्स्ट प्लेस में आपका 1 है, आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो यहाँ 1 डॉट बना दीजिए। 1 डॉट बनाया, 1 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल गया। फर्स्ट प्लेस हमने कंप्लीट कर ली। सेकंड प्लेस पे आपका क्या है 20 है। 20 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो 20 को 0 का सिंबल बना दीजिए। यहाँ पे 0 का सिंबल कुछ इस तरह से है, ये बना दिया हमने। 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, क्या मिला आपको 0 ही मिल गया। अच्छा 360 है हमारा थर्ड प्लेस पे, तो 360 लिख लीजिए यहाँ पे, या फिर 20 इंटू 18 भी लिख सकते हैं हम, तो शॉर्ट में 360 ही लिखा जाएगा। तो 360 लिख लीजिए यहाँ पे। 360 लिख लिया आपने यहाँ पे। अब 360 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 से, तो यहाँ पे बना दीजिए 1 डॉट। 360 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपने 1 डॉट बना दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ लिख दिया, ये सिंबल है 1 का, और यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ मिल गया आपको 360। अब इस तरह से आपको इन नंबर्स को आप जोड़ेंगे तो आपको 361 मिल जाएगा। तो इस तरह से 361 लिखा जाता था मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 मिला, 360 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 360 मिल बन गया, और इनको ऐड किया तो आपको 361 ही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। 721 कैसे लिखेंगे, पहले आप इस नंबर को ब्रेक करिए। तो 721 को मैं 360 इंटू 2 करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 720। अब बचा क्या 1। अब मैं डायरेक्ट 1 पे नहीं जा सकती, क्योंकि भाई ये हमारा थर्ड प्लेस पे है 360, तो 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 720 मिल गया। सेकंड प्लेस पे क्या है 20 रेज टू दी पावर 1 इक्वल 20 है, तो मुझे 20 तो हमें लेना नहीं है, तो 20 को क्या करिए 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा 0। 1 की जरूरत हमें है, तो हमारे फर्स्ट प्लेस पर 1 ही है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ मिल गया 1, और आपको क्या मिल गया टोटल, आपको मिल गया 721। अब इसे मयान नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्लेस पे आपका क्या है 1 है, 20 रेज टू दी पावर 0 इक्वल 1 है। 1 के लिए हमारे पास सिंबल क्या है भाई, यहाँ से यहाँ करते हैं। 1 है हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे, और 1 के लिए सिंबल है ये डॉट। ठीक है, अब ये डॉट किसको डिनोट करता है 1 को डिनोट करता है। 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा, सेकंड प्लेस में हमारे पास 20 रेज टू दी पावर 1 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 0 से। 20 रेज टू दी पावर 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0 से, ताकि हमें क्या मिल जाए 0 मिल जाए। तो 0 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 0। अच्छा, थर्ड प्लेस पे है 360। 360 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 के लिए मैं 2 डॉट बना देती हूँ। 2 डॉट किसको इंडिकेट करेंगे 2 को इंडिकेट करेंगे, ये बन गया 2। यहाँ लिख दीजिए 2, और यहाँ मिल गया आपको 360। अब ये नंबर आप आपस में ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी 720 मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 720। अब ये नंबर आपस में ऐड करेंगे तो आपको 721 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मयान नंबर सिस्टम में हम किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट आपने देखा कि मयान नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट 20 बेस सिस्टम है। यहाँ पे आप देखिए कि 20 रेज टू दी पावर 0 इक्वल 1 है, 20 रेज़ टू दी पावर 1 इक्वल 20 है, यहाँ 20 रेज़ टू दी पावर 2 इक्वल 400 नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 रेज़ टू दी पावर 1 के बाद।
फिर 20 रेज़ टू द पावर 2 को 18 से किया गया है मल्टीप्लाई, 20 रेज़ टू द पावर 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये ऑलमोस्ट 20 बेस सिस्टम होने के कारण क्या था कि जो हमने और दूसरे बेस सिस्टम पढ़े उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर नहीं था। कैसे कह रही हूँ मैं? और बेस सिस्टम जैसे कि आपने 10 बेस सिस्टम पढ़ा तो आपने देखा कि 10 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1, 10 raised to the power 1 equal 10, 10 raised to the power 2 equal 100, 10 raised to the power 3 equal 1000, 10 raised to the power 4 equal 10,000, 10 raised to the power 5 equal 1 lakh। तो हम इजीली फाइंड कर पा रहे थे 10 बेस सिस्टम में कि 10 raised to the power 5 इक्वल क्या है, 10 raised to the power 4 इक्वल क्या है, 3 क्या है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आप 20 को पहले आप 18 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप 360 फाइंड करोगे। फिर 20 इंटू 20, 20 रेज़ टू द पावर 2 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो 7200 मिलेगा। फिर 20 रेज़ टू द पावर 3 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,44,000 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको फाइंड करने में इसके लैंडमार्क नंबर थोड़े से ऐसे थे कि आप इज़िली नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आप फाइंड नहीं कर पा रहे थे और दूसरे बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये कमी तो थी इस नंबर सिस्टम में। लेकिन फिर भी ये नंबर सिस्टम काफ़ी बेहतर था। क्यों कह रहे हैं देखिए, क्योंकि इसने एक प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया हमें। प्लेस वैल्यू सिस्टम जो आज के समय में हम पढ़ रहे हैं कि हर नंबर की एक प्लेस है, हर नंबर का अपनी एक प्लेस वैल्यू है, ज़ीरो की भी एक प्लेस वैल्यू है। तो आज के समय में जो हम बेहतरीन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो वह इसी तरह से तो निकल कर आया। तो इसकी खासियत ये है इस नंबर सिस्टम की कि इसने एक प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भई इसने ज़ीरो को भी यूज़ किया था। इस नंबर सिस्टम में ज़ीरो को भी यूज़ किया जा रहा था और उसके लिए भी एक सिंबल था। हालाँकि हमारे हिंदू नंबर सिस्टम में ज़ीरो को बहुत पहले से ही यूज़ किया जा रहा था। ज़ीरो को सेपरेट यूज़ किया जा रहा था और उसके लिए एक सिंबल भी दिया जा रहा था। लेकिन इन्होंने भी ज़ीरो को यूज़ किया, इसलिए इस नंबर सिस्टम को हम इस तरह से अहमियत देते हैं। और यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन लैंग्वेज में आज भी 20 बेस सिस्टम को यूज़ मिलता है कई जगह। तो आपने मयान नंबर सिस्टम पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, वहाँ हम पढ़ेंगे चाइनीज़ नंबर सिस्टम। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।